ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ये करना है तो वो इस प्रकार से करते रहते हैं। हाँ, तो उसको क्या पता राहुल गांधी ने बोला क्या है। वही एक्चुअली में कंगना को हर चीज में फंसना है जानबूझकर। तो घर में नहीं कोई मानसिक परेशान हो तो हर चीज में हम बातें कोई और कर रहे हैं तो बीच में बोलता रहता है। शी इज लाइक दैट। तो राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने कहा कि एक दिन अगर आपको ये कहा जाए देश में भी कड़ा हमारे से पूछ के पहनो तो ये क्या सही है कि गलत है। तो इसमें गलत क्या कहा है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी के बारे में ये इसलिए बोलते हैं कि इसको लगता है कि हमें माइलेज मिलेगी, टीवी पे चलेंगे, और इनका कोई मोटिव नहीं है। दूसरा बीजेपी इनको कहती है। अदरवाइज पहले भी मैडम स्मृति ईरानी बोलती होती थी, अब कहाँ है स्मृति ईरानी जी। बड़े ऐसे कंगना रनौत जैसे आए, बड़े बिट्टू जैसे आए और चले गए, लेकिन गांधी परिवार वहीं का वहीं खड़ा है। वो देश की उस पॉलिटिक्स में आज मेरे को लगता है कि कई पीढ़ियों से गांधी फैमिली वहीं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक वहीं खड़े हैं वो। कुछ भी कह सकती है कंगना, कल को ये भी कह सकती है कि हिमाचल के पैसे जो थे सारे पंजाब में दे दिए। कैसे ऐसे हो संभव है। मैं वही तो कहता हूं कि मानसिक रूप से वो परेशान है, मानसिक रूप से वो बीमार है और 100% वो डिप्रेशन की गोलियां लेती होगी। आप पूछ लीजिए उससे, आप पूछना किसी दिन कंगना से और कहना कि अमरिंदर सिंह राजा ऐसे कहते थे कि आप शक्ल से ऐसा लगता है कि आप डिप्रेशन में। क्या आप कोई दिखाती है? बीजेपी तो इन छेओं से किनारा करेगी। पहले तो इनको स्क्रिप्टेड भेजती है चिट्ठी, फिर इनसे कहलवाती है और फिर किनारा करती है। बीजेपी के कहने पर ही ये 6-7 लोग बोलते हैं। हरियाणा बात करें, हरियाणा में आप कंपेनिंग करने जाते हैं, चीफ मिनिस्टर का आज भी बयान आया हरियाणा का कि कांग्रेस की सरकार वहां नहीं आएगी, हुड्डा साहब झूठे हैं, वो उन्होंने जमीनें दे दी, ऐसे करके तो 10 साल से आप क्या कर रहे थे? जमीनें दे दी तो सरकार हमारी आ रही है और 2/3 बहुमत से आ रही है। बीजेपी बुखलाहट में है, आपके सामने नतीजे आपके सामने आ जाएंगे। वो कभी शैलजा का नाम लेते कि वो आ रही है हमारे पास। कहाँ? आपने बयान सुने होंगे। नहीं, मैंने नहीं सुना। खट्टर साहब ने बोला कि खट्टर साहब को तो खुद उतार दिया गया यार। आपको इसलिए उतारा गया खट्टर साहब कि आपके होते हुए उनको लगता था कि हम फेल हो जाएंगे। 4 महीने पहले मुख्यमंत्री को उतारने का मतलब क्या है? हमने अमरिंदर सिंह को क्यों उतारा था? ये भी लॉस रहेगा आपको? 100% लॉस रहेगा। नॉन परफॉर्मिंग थे खट्टर साहब, परफॉर्म नहीं कर रहे थे बिल्कुल। 9.5 साल से उन्होंने कबाड़ा कर दिया प्रदेश का। 4-5 महीने पहले बदलने से कोई सीएम बदल दो तो सरकार बन जाती है, उल्टा और खराब हो जाता है। हरियाणा में कांग्रेस का सरकार आ रही है। मेरे को लगता है कि 60-65 सीटें से ज्यादा सीटें आनी चाहिए। एक दूसरा जेजेपी के उनका किस तरह से देखते हैं वहां, तो आप कंपेनिंग? देखो, जेजेपी वाले हमारे हम उम्र हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन बात बन नहीं रही उनसे। नहीं, इस बार बात बनेगी नहीं उनकी। अब यार वो ऑरा जो था चौटालों का वो खत्म हो गया है। अच्छे, मैं उनको बुरा नहीं कहता हूं, लेकिन समय होता है हर चीज का। अनस्टेबल गवर्नमेंट है यार, अपने ओएसडी उतारने पड़ रहे हैं। क्या कारण क्या है? पहले एक ओएसडी उतारा, फिर अब ये दूसरा ओएसडी उतार दिया है। आपने 4थी बार रीशफल कर दिए हैं। सुना है कि उनके ऊपर बहुत शिकायतें थी, इल्जामात थे। वो कहते हैं कि हम परफॉर्मर थे। आपने कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये फलां धड़े के थे, अब ये कोई नया धड़ा आया है। तो कहने का मतलब कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बड़ी बगावत हो सकती है। ये सब लोग, मेरे को कल पता चला है कि इकट्ठे हुए थे जिन लोगों को उतारा गया पार्टी में, और बहुत से वो लोग इकट्ठे हुए थे अंदर ही अंदर जिनको 2-2 बार जो जीते हुए थे, जिनको अभी तक मौका नहीं दिया पार्टी ने मंत्री बनने का। वजह क्या है? और अंदर ही अंदर बहुत बड़ी बगावत है। ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र की तरह सब कुछ ही लुट जाए। लगता है कि
डिस्टेबल हाँ हाँ 100% इस इन सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है आम आदमी पार्टी में। मैं कहूंगा कि एक तरफ 60-70 एमएलए इकट्ठे हो जाएं तो हो जाएं, ऐसे भी हालात जो आम आदमी पार्टी के अंदर चल रहे हैं। तो भैया 4 बार रीशफल तो होनी नहीं चाहिए थी। भगवंत मान जी अगर उनकी कारगुजारी अच्छी रहती तो 4-4 बार रीशफल थोड़ी होता है। आप मंत्रियों के ऊपर गाज गिर रहे हो, आप अपनी सरकार के हालात नहीं देख रहे हो, आप ओएसडी को पकड़ रहे हो। दो ओएसडी बदलने का मतलब क्या है? मुख्यमंत्री साहब के 2 ओएसडी बदले जाएं, इसके ऊपर ये खुद में बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।